शुरुआत करेंगे स्पेशल रिपोर्ट की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई है और इस दौरान भारतीय सेना की तरफ से एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरित मानस की चौपाई सुनाई और पढ़ते हुए कहा कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो न प्रीति। और इस चौपाई का अर्थ आखिर क्या है और ऑपरेशन सिंदूर से इसका नाता क्या है, ये इस खास रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिका को लगने लगा था कि पाकिस्तान की गुस्ताखी उसे बर्बाद कर देगी। इसी युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से संपर्क किया था, लेकिन उस समय पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो भारत का जवाब ज्यादा विध्वंसक और ताकतवर होगा। और इसी बातचीत के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि वहां पर तबाही नजर आने लगी। उसके कई एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से मिनटों में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, सरगोधा एयरबेस समेत 10 बड़े एयरबेस तबाह कर दिए। भारत के इस पलटवार से पाकिस्तान इतना सहम गया कि उसे अपनी बर्बादी दिखने लगी थी। फिर वो भारत से बात करने की कोशिश करने लगा ताकि उसकी तरफ से भारी गोलाबारी रुक सके। यानी पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तबाह होने वाला था, क्योंकि भारतीय सेना ने चुन चुनकर पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया था। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान पस्त हो चुका था। नूर खान और रफीकी एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान की एयर लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से ठप हो गए थे। यही नहीं, सरगोदा एयरबेस का तबाह होना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने के मुहाने पर था। पाकिस्तान घबराकर अमेरिका के सामने हमले रुकवाने के लिए गुहार लगाने लगा, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से फोन पर बात हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से भी फोन पर बात की। इसी बीच बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने हमले रुकवाने के लिए अमेरिका को मध्यस्थता करने की अपील की। इसी बीच पाकिस्तान लगातार भारत में हमले करने के लिए ड्रोन, मिसाइल के साथ साथ एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मोर्टार और तोप के गोले दागता रहा, जिसे भारतीय सेना नाकाम करती रही और उस पर पलटवार करती रही। पाकिस्तान के हर वार का करारा पलटवार होता रहा, लेकिन दूसरी तरफ इस जंग को रोकने की कोशिशें तेज होती रहीं। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान पर काल बनकर कोहराम मचा रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका से भारत को रोकने के लिए रहम की भीख मांग रहा था। अमेरिका भी टेंशन में आ गया, क्योंकि ये जंग इस तरह से बढ़ रही थी जिसका अंजाम पाकिस्तान की तबाही के रूप में नजर आने लगा था। तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिका ने भारत से पलटवार रोकने की अपील की, लेकिन एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए किसी से भी इजाजत नहीं लेगा। एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान फायरिंग रोकता है तो भारत भी फायर नहीं करेगा। यानी ये संदेश पाकिस्तान तक भी पहुंच गया। भारत ने यह भी चेताया, विषय में अगर पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से बातचीत की रिक्वेस्ट की। भारत ने 3:30 पर बातचीत की और पाकिस्तान ने फायरिंग नहीं करने का वादा किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग थम गई। मामले में अमेरिका की भूमिका मध्यस्थ की नहीं बल्कि मैसेंजर की रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां पर आपको बता दें कि सड़क हादसे का शिकार हुए विधायक राजेंद्र बांबू। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, विधायक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। विधायक राजेंद्र बांबू को लेकर के यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विधायक
सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। विधायक राजेंद्र बांबू को घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया गया है। बड़े सड़क हादसे की बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है झुंझुनू से, जहां पर विधायक की दाईं आंख पर चोट लगी है। इलाज के बाद हालांकि अस्पताल। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमलों के जरिए भारत को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय एयर डिफेंस के आगे बेदम हुए ड्रोन अटैक। 3.5 घंटे तक लगातार पाकिस्तानी ड्रोन का शिकार। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने जब 300 से 400 ड्रोन भारत भेजे तो इस उम्मीद में कि भारत को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को 3.5 घंटे चले ऑपरेशन में नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के एक ड्रोन का L-70 ZU-23 mm और शिल्का सिस्टम से धराशायी कर दिया गया। स्वीडन की L-70 एयर डिफेंस गन 1 मिनट में 300 राउंड फायर करती है और इसका हर राउंड 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसकी रेंज 3 से 4 किलोमीटर है और इसे रडार के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। इन्हें पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर समेत पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात किया गया है। वहीं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल ZU-23 mm गन ने भी अभूतपूर्व भूमिका निभाई। जब पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सरहद में दाखिल हो रहे थे तब अचानक ZU-23 mm को एक्टिव किया गया। ये एक डबल बैरल रूसी गन है जिसके हर बैरल से 1600-2000 राउंड प्रति मिनट फायर किए जा सकते हैं, यानी एक गन 4000 राउंड फायर कर सकती है। ये गन मैनुअल इस्तेमाल की जाती है और 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को छलनी कर देती है। इस लाइट वेट गन को कहीं भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसी तरह शिल्का सिस्टम ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी बड़ी भूमिका निभाई। शिल्का ZU-23 mm का ही दूसरा रूप है। इसे गाड़ी पर माउंट किया गया है। हर व्हीकल में 2 गन होती हैं, यानी इससे 8000 राउंड फायर किए जा सकते हैं। आमतौर पर जब भी टैंक का मूवमेंट होता है तो ये हर रेजिमेंट के साथ मूव करती है और दुश्मन के एरियल अटैक से अपने टैंकों की सुरक्षा करती है। खास बात यह है कि ये सभी पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हर सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया गया है और इसी का नतीजा है कि रात के अंधेरे में दुश्मन के खिलाफ बेहद सटीक पलटवार किया गया है। पहलगाम हमले के बदले की कहानी भारतीय सेना के शौर्य से शुरू होती है और खत्म होती है पाकिस्तान में हुई बेहिसाब तबाही से। तंक्षका गन सिस्टम भी भारतीय एयर डिफेंस का वो किरदार है जिसने भारत के डिफेंस लाइन को बेहद ताकतवर बनाया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें एयर डिफेंस गन के साथ साथ मिसाइल भी होती है। 90 के दशक में इसे रूस से खरीदा गया था। इसकी मिसाइल 8 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को एंगेज करती है। इसकी गन 3.5 किलोमीटर तक मार करती है। ये गन भी भारतीय एयर डिफेंस गन सिस्टम में सबसे लेटेस्ट है। भारत ने अपने खतरों को भांपते हुए एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस गन के अलग अलग वेरिएंट को शामिल कर रखा है और यही ताकत आज भारतीय सेना के लिए मारक हथियार बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाकों में बीती रात आखिरकार शांति पूर्ण रही। इंडियन आर्मी के मुताबिक हाल के तनावपूर्ण हालात के बाद ये पहली रात रही है जब किसी भी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम बॉर्डर के इलाके कहें या फिर पश्चिमी सीमा के इलाके कहें, जैसे कि पहली जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं पुंछ के जम्मू कश्मीर इलाके की, राजौरी में JNK का इलाका है जहां पर भी इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई है, शांतिपूर्ण तरीके से रात रही। तो वहीं अखनूर की तस्वीर देखिए, अखनूर में जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी शांति रही, जहां पर अमूमन जो है पिछले 2-3 दिन से भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। हमारी सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। अखनूर के बाद पंजाब के फिरोजपुर इलाके की तस्वीरें हैं जहां और पठानकोट की तस्वीर भी शांतिपूर्ण तरीके से नजर आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर जहां पर पश्चिमी सीमा है वहां पर बाजार फिर से खुल गए हैं और लोग जो है वो बाजारों में देखे गए, चहल पहल देखने को मिली। हालांकि पठानकोट में उतनी चहल पहल नहीं थी बाजारों में, लेकिन जैसलमेर की तस्वीरें जहां पर हमेशा की तरह बाजारों में चहल पहल दिखी है। तो वहीं आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने पहली बार यह कबूल किया कि पुलवामा हमले में उसका हाथ था। 2019 में हुए पुलवामा हमले का सच आखिरकार पाकिस्तान की सेना ने
कैमरे पर आकर के कबूल किया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. जोश में पाकिस्तानी एयरफोर्स का अधिकारी वो बोल गया जिस पर आज से पहले तक पाकिस्तानी सेना झूठ बोलती आ रही थी। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले का सच पाकिस्तान की सेना ने पहली बार कबूला, कैमरे पर पूरी दुनिया के सामने। सुनिए। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess. पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश को जिम्मेदार ठहराया था। उस समय भारत ने पुख्ता सबूतों के साथ पाकिस्तान को डोजियर सौंपे थे, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान ने जैश पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं आतंक के खिलाफ भारत ने दुश्मन को मिट्टी में मिलाया और इसका अभियान चलाया। किस तरीके से पाकिस्तान के ठिकाने जहां पर आतंकवादियों के चल रहे थे वहां पर हमारी आर्मी की तरफ से घुस करके प्रहार किया गया और उन इलाकों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था जहां पर लगातार आतंकियों की मूवमेंट थी या आतंकी जहां पर छिपे बैठे थे। पाकिस्तान में कई आतंकी संगठनों के मुखिया छिप गए हैं, कोई बंकर में तो पाक सेना की शरण में जाकर के दुबक गया है, कोई अंडरग्राउंड हो गया है। और इसी बीच ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम भी एक बंकर में छिप गया है और इसे लेकर के लगातार चर्चाएं तेज होती नजर आ रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चीफ आसिम मलिक के बारे में भी खबरें फैल रही हैं। बताया जा रहा है कि आसिम मलिक भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सहम गया था। हमले का डर ऐसा था कि सरहद पार साजिश रचने वाला आसिम मलिक भी किसी अज्ञात जगह पर छिप गया था। पाक आर्मी की प्लानिंग के तहत उसे भी किसी सुरक्षित बंकर में शरण दी गई थी। पूरे पाकिस्तान में खौफ था और बड़े बड़े सूरमा जान बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे थे। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। इस अटैक में 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड को टारगेट किया गया था, जिसमें 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कई आतंकियों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं जिनकी इस हमले में मौत हुई। इस लिस्ट में लश्कर का टॉप कमांडर अबू जिंदार, मसूद अजहर का बहनोई मोहम्मद जमील समेत कई अन्य आतंकी शामिल हैं। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े कई टॉप आतंकी मारे गए। एयर स्ट्राइक में मौलाना मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर भी इस दौरान जान बचाने की भीख मांग रहा था और उसे भी बंकर में छिपा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। हजारों पाकिस्तानियों की मौत के लिए आतंकी समूह के प्रमुख हाफिज सईद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उस पर राज्य के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युवाओं को मौत के रास्ते धकेलने का आरोप भी लग रहा है। इस बीच चर्चा है कि हाफिज सईद को भी पाकिस्तानी सेना ने शरण दी थी। पाक आर्मी चीफ की तर्ज पर उसे भी किसी अनजान जगह पर बंकर में ले जाया गया था। लश्कर तैयबा का सरगना जान बचाने के लिए इधर उधर मदद मांग रहा था और बंकर में जाकर दुबक गया। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर है। चारों ओर आसमान से आग बरस रही थी तो दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में जान बचाने की भीख मांग रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने दाऊद को भी सुरक्षित जगह छिपा लिया था।
डर था कि कहीं भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में दाऊद भी टारगेट पर तो नहीं। पाकिस्तानी सेना ने उसे सुरक्षित जगह ले जाकर छिपा दिया। ये बंकर नुमा जगह बताई जा रही है और जहां बम और गोला बारूद के हमले से बचा जा सकता है। बहरहाल पाकिस्तान में 5 बड़े सूरमाओं को लेकर ये खबर चर्चा में है कि डर की वजह से इन सभी को बंकर में छिपा लिया गया। पाकिस्तानी जनरल खुद ही छिप गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सेना के साथ साथ इसरो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आपको बता दें कि भारत के 10 सैटेलाइट जिन्होंने पाकिस्तान पर लगातार नजर बनाए रखी, 24 घंटे नजर बनाकर के पल पल की अपडेट सेना तक पहुंचाई। फिर तीनों सेनाओं ने कैसे आतंक के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में देखिए। Seashore area we have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के पाकिस्तान पर किए गए हवाई हमले और उसके जवाबी कार्रवाई में सैटेलाइट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैटेलाइट ने आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले की पुष्टि की, साथ ही पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से कम 10 सैटेलाइट लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं। We are having our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। उसने आतंक को पालने वाले दुश्मन देश के दहशतगर्दों के आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया। पाकिस्तान इस कार्रवाई से बौखला गया और उसने भारत पर हमला कर दिया, जिसका जवाब भारतीय एयरफोर्स ने बखूबी दिया। उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, साथ ही रडार सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में देखने को मिले। सेना लगातार इन्हीं सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को दिखा रही है। Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground that is impacting. This is the impact point number 1 on Murid K training camp with our precision guided weapons on early morning 7. ये भोलारी एयरबेस पाकिस्तान की तस्वीर है जो सैटेलाइट से ली गई है, जिसमें स्ट्राइक के पहले और बाद की तस्वीर दिखाई गई है। जकोबाबाद एयरबेस पाकिस्तान की ये तस्वीर 10-11 मई की रात की है। यहाँ भी सैटेलाइट इमेज से ध्वस्त पाकिस्तान की तस्वीर साफ दिख रही है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान, जिसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया है, और सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर उसके पुख्ता सबूत है। ये है PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस मुशाफ, सरगोधा, पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है। इन्हीं सैटेलाइट इमेज के जरिए पाकिस्तान जहां बेनकाब हो रहा है, वहीं समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक भारतीय सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही है, जिससे नापाक मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद से पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गई है। और यहां पर आतंक के आकाओं से लगा करके जो मिलिट्री लीडरशिप है उससे सब पूछ रहे हैं कि अब आगे वो किस तरीके से सुरक्षित बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके के टारगेट
भारत ने पाकिस्तान में फतेह किए हैं, वो टारगेट बताते हैं कि कैसे वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस को, वहां की मिलिट्री लीडरशिप को इस वक्त परेशानी में डाल दिया है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को टारगेट किया, जनरल मुनीर से उनके कमांडर अब ये पूछ रहे हैं कि अब आगे बचेंगे तो बचेंगे कैसे, क्योंकि ये जो तस्वीरें पाकिस्तान के भीतर से सामने आई है वो पाकिस्तान को न केवल सोने नहीं दे रही, परेशान कर रही है, बल्कि 90 घंटे के ऑपरेशन में पाकिस्तान में आखिर हुआ क्या, कौन से एयरबेस में कौन सा वेपन सिस्टम तबाह किया गया, और इसकी पूरी रिपोर्ट पाकिस्तान को परेशान करने वाली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान का सीज फायर क्यों हुआ, उसके लिए ये तस्वीरें जिम्मेदार हैं। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। इन धमाकों ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स की कमर तोड़ने वाला अटैक है। रहीम यार खान एयरबेस पर ये क्रेटर यानी गड्ढा बता रहा है कि हमला कितना जोरदार हुआ है। एक के बाद एक पाकिस्तानी वायुसेना के कई अड्डों पर वार किया गया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की वायुसेना की सांसें रोक दी। जनरल मुनीर की एयरफोर्स को पूरी तरह खत्म करने वाले हमले का ट्रेलर दिखाया जा चुका है। एक ही दिन में भारत ने पाकिस्तान की एयरफोर्स अड्डों पर कहर बरसा दिया। भारत का सबसे बड़ा टारगेट बने सरगोदा और जेकबाबाद। सरगोदा में मुशाफ एयरबेस और जेकबाबाद में शाहबाज एयरबेस। यहां गिरी हर मिसाइल ने आसिम मुनीर को दिन में सितारे दिखाने का काम किया है। इन दोनों अड्डों पर वो वार किया गया है कि पाकिस्तान का हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह हिल चुका है, क्योंकि यही पाकिस्तान के अटैक फॉर्मेशन के सबसे बड़े अड्डे माने जाते हैं। यहां पर भारत के अटैक की रिपोर्ट देखकर पूरी पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया है। आसिम मुनीर को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि 90 घंटे के ऑपरेशन में पाकिस्तान ने क्या खोया है। भारत के हमलों का मैसेज बहुत गहरा गया है। पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री सख्ते में है। ऐसे अटैक का अंदाजा पाकिस्तान को नहीं था। भारत ने पाकिस्तान की फौज के सबसे मजबूत अड्डों पर अटैक किया है। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. पाकिस्तान के 40 अड्डे भारत के टारगेट पर थे, लेकिन शुरुआत में 8 अड्डों पर ऐसा हमला किया कि बाकी बचे 32 अड्डों में दहशत फैल गई। यहां हुए नुकसान की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान बताना नहीं चाहता कि उसकी एयरफोर्स को कितना बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी पंजाब के झांग जिले में रफीकी एयरबेस, ये JF-17